मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.8 करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले कुछ फार्मूलाज को मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स। तो आज हम CD फार्मूला करेंगे। CD फार्मूला स्टूडेंट्स ये बनेंगे कैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमने 2 sin A cos B का फार्मूला किया है। 2 sin A cos B का क्या फार्मूला किया है? sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, ये फार्मूला किया स्टूडेंट हमने 2 sin A cos B का। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इस फार्मूले से CD फार्मूलाज बनाएंगे। देखिए, लेट हम A प्लस B को क्या एज्यूम कर लें, लेट A प्लस B इज इक्वल टू C एंड A माइनस B को हमने क्या एज्यूम कर लिया, D। तो इन दोनों को ये 1 हो गई और ये 2 हो गई। इन दोनों को सोल्व करते हैं तो A प्लस B A माइनस B, तो A माइनस B आ गया स्टूडेंट्स, ये इज इक्वल टू D इसके डाउन में, तो ये कैंसिल हो गए। तो 2A इज इक्वल टू किसके आ गया स्टूडेंट्स, C प्लस D अपॉन C प्लस D, और A आ जाएगा C प्लस D अपॉन 2। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग A की वैल्यू 1 में या 2 में पुट करते हैं। पुट A वैल्यू इन 1, तो 1 क्या है, A प्लस B इज इक्वल टू C। तो A की वैल्यू क्या है, C प्लस D अपॉन 2 प्लस B इज इक्वल टू C। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा हमारे पास C इज इक्वल यानी B इज इक्वल टू C माइनस C प्लस D अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आया 2 एलसीएम, तो 2C माइनस के साथ जब इसको खोलोगे C माइनस D, तो B आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से B इज इक्वल 2C माइनस C माइनस D अपॉन 2। तो यानी A हमारे पास ये आ गया, B हमारे पास ये आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यानी साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B हमारे किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ये है 2 sin A cos A के 2 sin A cos B के इक्वल है। आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए आप लोग, 2 sin A cos B के इक्वल है sin A प्लस B sin A माइनस। तो A प्लस B को हमने क्या एज्यूम किया है, A प्लस B को हमने एज्यूम किया C और A माइनस B को किया है D। तो यानी साइन A प्लस B को हमने पुट किया C प्लस A माइनस B को हमने पुट किया D, तो साइन C प्लस साइन D का फार्मूला क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2 साइन A की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ से A की वैल्यू आई है C प्लस D बाई 2, यानी A की जगह रखेंगे C प्लस D अपॉन 2, और B की वैल्यू क्या रखेंगे स्टूडेंट्स हम, C माइनस D कोस C माइनस D अपॉन 2। तो ये फार्मूला हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स किसका, ये फर्स्ट फार्मूला बन गया हमारे पास साइन C प्लस साइन D का। अब सेकंड फार्मूला था हमने जो किया था साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B का, वो फार्मूला क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास, वो था 2 कोस A साइन B। ये हमारे पास था 2 कोस A साइन B। तो A प्लस B की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, साइन हमारे पास A प्लस B की वैल्यू है हमारे पास C और A माइनस B की वैल्यू है D। तो साइन C माइनस साइन D का क्या फार्मूला हुआ हमारे पास, 2 कोस A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है हमारे पास C प्लस D बाई 2, ये देख सकते हो आप C प्लस D बाई 2, और B की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास C माइनस D बाई 2। यानी यहाँ से दूसरा फार्मूला प्रोड्यूस हो गया हमारे पास। दूसरा फार्मूला क्या है हमारे पास, ये सेकंड फार्मूला साइन C माइनस साइन D का, 2 कोस C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2। अब स्टूडेंट्स हमने 2 कोस A यानी कोस C प्लस D कोस A प्लस B प्लस कोस A माइनस B का फार्मूला किया है स्टूडेंट्स। ये फार्मूला किसके इक्वल था, कोस A प्लस B प्लस कोस A माइनस B, ये था 2 कोस A कोस B के इक्वल था, 2 कोस A कोस B। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे A प्लस B की वैल्यू रखेंगे हम C, कोस C प्लस A माइनस B की वैल्यू रखेंगे D, तो कोस हमारे पास ये बन गया D इज इक्वल टू 2 कोस A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A की वैल्यू आई है C प्लस D बाई 2, ये देख सकते हो आप। तो A की वैल्यू है C प्लस D बाई 2
और b की वैल्यू है स्टूडेंट्स c माइनस डी बाई टू, यानी कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला क्या है, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। ये है हमारे पास थर्ड फार्मूला। और हमने स्टूडेंट्स एक फार्मूला और किया है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये किसके इक्वल था स्टूडेंट्स हमारे पास, फोर्थ फार्मूला, ये था 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला, हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया स्टूडेंट्स। तो a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कोस a माइनस बी किसके इक्वल है, d, ये कोस d के इक्वल है, a माइनस बी को हमने d एज्यूम कर रखा है, और माइनस a प्लस बी किसके इक्वल है, c के इक्वल है 2 साइन, ये क्या a की वैल्यू क्या है, c प्लस डी बाई टू, और ये साइन b की वैल्यू क्या है, c माइनस डी बाई टू। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये कोस d माइनस कोस c का फार्मूला है, लेकिन स्टूडेंट्स माइनस अगर मैं कॉमन लूँ तो कोस c माइनस कोस d का फार्मूला बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, वो क्या बनेगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये कोस c प्लस का हो गया, d माइनस का हो गया, तो ये एज इट इज रखा, ये देखिए। अब इस माइनस को उस साइड में ले जाता हूँ, यानी कोस c माइनस कोस d का क्या फार्मूला आया, माइनस को उस साइड में ले गया तो माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। ये है हमारे पास फोर्थ फार्मूला। तो स्टूडेंट्स हमने जो 4 फार्मूले लास्ट के फार्मूला से बनाए हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट फार्मूला बना है हमारे पास साइन c प्लस साइन d का, ये है 2 साइन c प्लस डी बाई टू कोस c माइनस डी बाई टू। दूसरा फार्मूला हमारे पास बना है स्टूडेंट्स साइन c माइनस साइन d का, तो इसमें कोस आगे आ जाएगा 2 कोस c प्लस डी बाई टू, और साइन पीछे आ जाएगा साइन c माइनस डी बाई टू। जो थर्ड फार्मूला बना है स्टूडेंट्स हमारे पास कोस c प्लस कोस d का, वो क्या बना है 2 कोस c प्लस डी बाई टू और कोस c माइनस डी बाई टू, कोस c माइनस डी बाई टू। और फोर्थ फार्मूला बना है स्टूडेंट्स कोस c माइनस कोस d का, वो फार्मूला हमारे सामने है, ये देखिए ये क्या बना है माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू अपॉन साइन इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। तो स्टूडेंट्स हम इन 4 फार्मूलाज की सहायता से इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इससे पहले आप लोग एक्सरसाइज की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये 3.8 है, ये सेकंड पेज है स्टूडेंट्स। और ये आंसर भी ले सकते हो आप। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट वो क्या है, हमें साइन 8x प्लस साइन 2x की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया साइन c और ये हो गया d, यानी साइन c प्लस साइन d का फार्मूला, ये देखिए 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन c कोस c माइनस डी बाई टू, यानी 2 साइन c प्लस डी यानी 8x प्लस 2x अपॉन 2 कोस c माइनस डी 8x माइनस 2x अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आया 2 साइन 8 प्लस 2 10x बटे 2 5x आ जाएगा, और कोस 8 माइनस 2 6x बटे 2 3x आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट का 1/2 साइन 8x माइनस साइन 2x, यानी यहाँ पे फार्मूला लगेगा साइन c माइनस साइन d का। क्या फार्मूला है 1/2 एज इट इज 2 कोस c प्लस डी बाई टू 2 कोस c प्लस डी बाई टू, यानी 8x प्लस 2x डिवाइड बाई 2, और साइन c माइनस डी बाई टू 8x माइनस 2x डिवाइड बाई 2। तो स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल, ये आया कोस 8 और 2 10 10 बटे 2 5x
और ये साइन 8 माइनस 2 6, 6/2 3x। अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे, फोर्थ पार्ट मैं आपको करवाता हूँ। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, हमें कोस x/2 माइनस कोस x की वैल्यू निकालनी है, यानी ये c हो गया और ये d। कोस c माइनस कोस d का फार्मूला है -2 साइन c प्लस d/2 x/2 प्लस x, -2 साइन c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2, यानी साइन c x/2 माइनस d x/2। तो यही है स्टूडेंट्स कोस c माइनस कोस d का फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे -2, यहाँ से 2 एलसीएम हो गया, x प्लस 2x और अपॉन 2 है तो 2 यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स, और साइन यहाँ पे 2 एलसीएम हो गया, x माइनस 2x और 2 डिवाइड में है तो 2 यहाँ पे लिख दिया। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास -2 साइन, साइन भी लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ साइन नहीं लिखा, यहाँ पे साइन लिखेंगे 2 साइन x प्लस 2x 3x/4, और यहाँ पे साइन x माइनस 2x माइनस x अपॉन 4, और साइन माइनस थीटा होता है स्टूडेंट साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास -2 साइन 3x अपॉन 4, और साइन माइनस थीटा 0 माइनस साइन थीटा, यानी साइन x/2 माइनस का साइन थीटा होगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस। अब स्टूडेंट्स इसका हम सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, कोस a प्लस b प्लस कोस 3b माइनस a को किसके इक्वल करना है स्टूडेंट, 2 कोस 2b और कोस a माइनस b के। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, कोस a प्लस b प्लस कोस 3b माइनस a। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कोस ये हो गया सारा c और ये हो गया d। कोस c प्लस कोस d का फार्मूला क्या फार्मूला है, 2 कोस c प्लस d यानी a प्लस b प्लस d 3b माइनस a अपॉन 2 कोस c माइनस d a प्लस b माइनस d माइनस 3b, और माइनस इसको करें तो प्लस का a अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स ये आया 2 कोस a से a कैंसिल, 3b प्लस b 4b/2 2b आ गया, और a प्लस a कोस ये बन गया 2a और b माइनस 3b माइनस का 2b अपॉन 2 आ गया। तो 2 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा 2 कोस 2b, और यहाँ से कोस 2 कॉमन हो गया स्टूडेंट्स, a माइनस b अपॉन 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आया 2 कोस 2b कोस a माइनस b। दिस वी हैड टू प्रूव, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गया स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे, मैं थर्ड पार्ट करवाता हूँ आपको। सेकंड का थर्ड ये है कोस 30 डिग्री माइनस a प्रूव करना है स्टूडेंट्स, और प्लस कोस 30 डिग्री प्लस a को हमने √3 कोस a के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कोस 30 माइनस a प्लस कोस 30 प्लस a। अब देखिए स्टूडेंट्स ये c और ये हमारे पास d, कोस c प्लस कोस d का फार्मूला 2 कोस c प्लस d/2 इन 30 माइनस a प्लस 30 प्लस a अपॉन 2 कोस c माइनस d/2 c 30 माइनस a माइनस d ये करेंगे 30 माइनस a, इन दोनों को माइनस करेंगे बाय 2। तो स्टूडेंट इससे ये हमारे यहाँ पे a कैंसिल, ये 30 एज इट इज, तो 2 कोस 30 प्लस 30 60/2 30 डिग्री आ गया, और 30 से 30 कैंसिल, माइनस a माइनस 2a कोस
-2a/2, टू से टू कैंसिल, तो 2 कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 स्टूडेंट्स, और कोस माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा कोस ए, 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब थर्ड का फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रूव करना है हमें कोस ए प्लस कोस बी अपॉन कोस बी माइनस कोस ए को किसके इक्वल प्रूव करना स्टूडेंट्स, कोट ए प्लस बी अपॉन 2 कोट ए माइनस बी अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कोस सी प्लस कोस डी यानी कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला 2 कोस सी प्लस डी/2 यानी ए प्लस बी/2, इसको सी माना इसको डी, और कोस ए माइनस बी/2 ए माइनस बी अपॉन 2, और डिवाइड में कोस सी माइनस कोस डी -2 साइन सी प्लस डी/2 यानी ए प्लस बी/2 कोस बी माइनस ए/2 यानी ये ए है ये बी है, बी माइनस a/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप लोग 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास कोस ए प्लस बी, ये देखिए स्टूडेंट्स आप देख कोस बटे साइन, ये हो जाएगा कोट ए प्लस बी, ये आ गया कोट ए प्लस बी/2, और डिवाइड में ये इंटू कोस ए माइनस बी है /2, और यहाँ से स्टूडेंट्स ये कोस बी माइनस ए है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो a माइनस बी/2 आ जाएगा, और ये माइनस एज इट इज, ये देखिए माइनस एज इट इज, ये कोस बी माइनस ए में से माइनस ए कॉमन ले लिया a माइनस बी आ जाएगा। स्टूडेंट्स जो यहाँ पे कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला रहेगा वो रहेगा -2 साइन सी प्लस डी/2, यहाँ पे साइन ही रहेगा साइन सी माइनस डी/2 यानी साइन सी, ये देखिए आप लोग साइन सी माइनस डी/2, तो यहाँ पे ये साइन रहेगा स्टूडेंट्स, तो साइन रहेगा, और हमें पता है स्टूडेंट्स ये कोट ए माइनस बी ए प्लस बी/2 एज इट इज, और कोस ए माइनस बी, और हमें पता है ए माइनस बी/2, हमें पता है साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन ए माइनस बी/2 बच गया, और कोस बटे साइन ये बन गया कोट, यानी कोट ए प्लस बी/2 इंटू कोट ए माइनस बी/2। स्टूडेंट्स इस फार्मूले में थोड़ा सा मैं और संशोधन कर रहा हूँ, थोड़ा और मॉडिफाई कर रहा हूँ, ये फार्मूला भी हम यूज करते हैं, इसके अलावा हम ये भी यूज करते हैं 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, और ये माइनस का साइन अंदर चला जाएगा, साइन ये माइनस का साइन अगर अंदर चला जाएगा तो माइनस, यानी ये माइनस साइन थीटा है तो ये माइनस इसके साथ ले लिया स्टूडेंट्स मैंने, ये सारा माइनस साइन थीटा को साइन माइनस इंटू सी माइनस डी/2 बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स साइन माइनस थीटा यानी माइनस साइन थीटा माइनस बाहर आ जाएगा, तो फिर ये डी प्लस का हो जाएगा और माइनस का सी हो जाएगा, यानी इसी फार्मूले को स्टूडेंट्स मैं ये बोल सकता हूँ, ये आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी/2, और ये साइन ये माइनस और माइनस प्लस का डी हो जाएगा और माइनस का सी अपॉन 2। हम ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं कोस सी माइनस कोस डी का, यानी 2 साइन सी प्लस डी/2 साइन डी माइनस सी/2, ये भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास प्रूव करना है हमें कोस 2b माइनस कोस 2a अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b इज इक्वल टू tan a माइनस बी के इक्वल प्रूव करना है। देखिए स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया था आपको कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला, सी माइनस डी का क्या फार्मूला था, कोस सी माइनस कोस डी का ये था, ये फार्मूला बताया था, अभी बताया था 2 साइन सी प्लस डी/2 और साइन डी माइनस सी/2, यही बताया था स्टूडेंट्स अभी मैंने फार्मूला।
तो इस फार्मूले का यूज करेंगे हम यहाँ पे। कोस सी माइनस डी, यानी ये सी हो गया और ये डी क्या है, सी प्लस डी बाई टू, यानी 2b प्लस 2a अपॉन 2, और कोस डी माइनस सी, यानी लेफ्ट हैंड साइड ली है, डी माइनस डी कितना है 2a माइनस 2b अपॉन 2, ये d हो गया, ये c है स्टूडेंट्स और ये d है, d माइनस सी बाय 2, और डिवाइड में कोस सी माइनस कोस डी का स्टूडेंट्स हमने साइन में है हमारे पास फार्मूला, तो साइन लिखेंगे साइन, और यहाँ भी साइन लिखेंगे। ये देखिए स्टूडेंट साइन में फार्मूला है तो साइन लिखेंगे हम लोग, और नीचे देखिए साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी 2a प्लस 2b बाई 2, और कोस सी माइनस डी बाई 2, यानी 2a माइनस 2b बाई 2, ये आएगा स्टूडेंट फार्मूला। इससे ये सारा कैंसिल और यहाँ पे 2b रहेगा। तो देखिए साइन बटे कोस ये सेम चीज़ है स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा टेंजेंट 2a माइनस 2b डिवाइड बाई 2, और स्टूडेंट्स 2 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा 2 कॉमन ले लिया a माइनस b अपॉन 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो ये आया टेंजेंट a माइनस बी अपॉन a माइनस बी, और दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स हम इसका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है हमें प्रूव करना है कोस 7x प्लस कोस 5x अपॉन साइन 7x माइनस साइन 5x को किसके इक्वल प्रूव करना स्टूडेंट्स, कोट x के। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में है कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, यानी 7x प्लस 5x बाई 2, कोस सी माइनस डी यानी 7x माइनस 5x अपॉन 2, डिवाइड में साइन सी माइनस साइन डी का 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी का 7x प्लस 5x अपॉन 2, और साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी 7x माइनस 5x अपॉन 2। स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल सारा, यहाँ पे बच गया कोस ऊपर कोस 7 माइनस 5 2, 2 बटे 2 कोस x बच गया, और नीचे 7 माइनस 5 2x, 2x बटे 2x यानी साइन x, तो हमारे पास साइन कोस बटे साइन बन गया कोट x, और दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स आपने इसका सेकंड पार्ट खुद करना है, थर्ड पार्ट मैं करवाता हूँ, फोर्थ का थर्ड पार्ट। हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स कोस x माइनस कोस 3x को अपॉन साइन 3x माइनस साइन x को टेंजेंट 2x के इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट्स, कोस x माइनस कोस 3x अपॉन साइन 3x माइनस साइन x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोस c माइनस कोस d का फार्मूला क्या है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी x प्लस 3x बाई 2, और साइन d माइनस सी, d कितना 3x माइनस सी x बाई 2, और यहाँ पे साइन c माइनस साइन d का 2 कोस c प्लस डी बाई 2 3x प्लस x डिवाइड बाई 2, और साइन c माइनस डी बाई 2 3x माइनस x डिवाइड बाई 2। तो स्टूडेंट ये साइन से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन बच गया ऊपर साइन 3x प्लस x 4x बटे 2 2x, कोस 3x प्लस x 4x बटे 2 2x यानी कोस 2x। तो दिस इज इक्वल टू टेंजेंट 2x साइन बटे कोस टेन 2x, और दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसका फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स, प्रूव करना है हमें फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट कोस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री को 1 अपॉन रूट 2 के इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे
कोस 15 है माइनस साइन 15। यहाँ पे कोस सी माइनस साइन डी का ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोस को साइन में चेंज करते हैं। कोस को साइन 90 माइनस 15 बोल सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। तो मैंने कोस को साइन में चेंज किया, कोस को मैं साइन 90 माइनस 15 बोल सकता हूँ, और ये साइन 15 एज इट इज़। तो 90 माइनस 15 साइन 90 माइनस 15 बोल सकता हूँ कोस को साइन में चेंज करने के लिए। या फिर स्टूडेंट्स आप और या इस तरह से भी बोल सकते हो, यानी कोस 15 को 90 माइनस 75 बोल सकते हैं, और यहाँ पे साइन 15। आप दोनों में से किसी तरह, या तो इस तरह से लिखें या इस तरह से। अब साइन यहाँ पे बन जाएगा 90 माइनस 15 कितना हो जाएगा 75, और यहाँ पे साइन 75। अब स्टूडेंट्स यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, कोस 90 से चेंज होगा किसमें, साइन में, और साथ में थीटा, 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब ये 15 है स्टूडेंट्स। अब साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, और साइन सी माइनस डी 75 माइनस 15 डिवाइड बाई 2। तो 2 कोस 75 प्लस 15 90 और बटे 2 45 आ जाएगा, और साइन 75 माइनस 15 60 बटे 2 30 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 2 कोस 45 की वैल्यू 1/√2, 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू 1/√2, और दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास साइन 51 डिग्री। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट साइन 51 डिग्री प्लस कोस 81 डिग्री इज इक्वल टू कोस 21 के इक्वल प्रूव करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, साइन 51 है, साइन 51 को मैं ऐसे बोल सकता हूँ 90 माइनस 39, 90 माइनस 39 कहें, या साइन 51 को एज इट इज रखें स्टूडेंट्स, साइन 51 एज इट इज प्लस कोस 81 को मैं चेंज करता हूँ स्टूडेंट, साइन 51 को मैंने एज इट इज प्लस कोस 81 को मैं 90 माइनस 9 बोल सकता हूँ, 81 को 90 माइनस 9, तो लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स ये। अब देखिए साइन 51 एज इट इज, और कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन 9 डिग्री हो जाएगा साइन थीटा, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, क्या फार्मूला, 2 कोस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी 51 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, और कोस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, 51 माइनस 9 डिवाइड बाई 2, यही आएगा स्टूडेंट्स। तो 2 साइन 51 प्लस 9 60 बटे 2 30, और कोस 51 माइनस 9 ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 42, और 42 बटे 2 स्टूडेंट्स 2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, और कोस 42 बटे 2 आ जाएगा 21, तो ये कोस 21 डिग्री, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कोस 21 आ गया स्टूडेंट्स, और दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं। थर्ड पार्ट में प्रूव करना है, फिफ्थ के थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है, प्रूव साइन 120 साइन 20 डिग्री 20 डिग्री प्लस साइन 140 डिग्री प्लस कोस 170 डिग्री को 0 के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, साइन इन दोनों में फार्मूला लगाते हैं, साइन सी प्लस साइन डी का। क्या फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी सी यानी 20 प्लस 140 डिवाइड बाई 2, कोस सी माइनस डी 20 माइनस 140 डिवाइड बाई 2,
और स्टूडेंट्स ये प्लस का कोस 170 एज इट इज़। यहाँ पे 2 साइन 140 प्लस 20 160/2 80 डिग्री, और यहाँ पे कोस 20 माइनस 140 120 120/2 120/2 आएगा, माइनस का कोस 60 डिग्री, माइनस का 60 डिग्री, और प्लस कोस 170 डिग्री। और स्टूडेंट 2 साइन 80 डिग्री आ जाए, कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा, यानी कोस 60 डिग्री, और प्लस कोस 170 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 साइन 80 डिग्री और कोस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस कोस 170, 2 से 2 कैंसिल। स्टूडेंट साइन 80 डिग्री और कोस 170 को स्टूडेंट्स कोस में 180, या मैं ये बोल सकता हूँ 90 प्लस 80, कोस 170 को स्टूडेंट्स मैं 90 प्लस 80 बोल सकता हूँ। अब ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स, ये साइन 80 एज इट इज, अब कोस 90 से चेंज होगा किस में, साइन में, और साइन 80 90 प्लस थीटा साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन, तो साइन 80 से साइन 80 कैंसिल, तो आंसर इज 0। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब फोर्थ पार्ट करते हैं स्टूडेंट, फिफ्थ का। प्रूव करना है हमें कोस 55 डिग्री प्लस कोस 65 डिग्री प्लस कोस 175 डिग्री को 0 के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं स्टूडेंट्स, कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला, अगेन 2 कोस सी प्लस डी 55 प्लस डी 65 डिवाइड बाई 2, कोस सी माइनस डी 55 माइनस 65 डिवाइड बाई 2 प्लस कोस 175 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 कोस 55 प्लस 65, ये हो गया 120/2 60 डिग्री, और कोस 55 माइनस 65 -10 -10/2 -5 डिग्री, और प्लस कोस 175 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट 1/2, और कोस माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा कोस का 5 डिग्री, और कोस 175 को हम एज इट इज रखेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल स्टूडेंट्स। अब कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला, या तो कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला लगाएं, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, कोस 5 डिग्री एज इट इज, कोस 175 को कोस 180 माइनस 5 बोल सकते हैं, क्योंकि 175 आएगा। ये कोस 5 डिग्री एज इट इज, कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 से चेंज नहीं होगा, कोस का कोस, और ये थीटा का थीटा, यानी 5 का 5, सेकंड क्वाड्रेंट है कोस नेगेटिव, तो इससे ये कैंसिल, आंसर इज 0। तो 0 इज इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स इसका। 6th क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कोस π/4 प्लस एक्स प्लस कोस π/4 माइनस एक्स को √2 कोस एक्स के इक्वल। तो कोस ये सी और ये कोस डी, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट्स, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 π/4 प्लस एक्स प्लस π/4 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, कोस सी माइनस डी बाई 2 π/4 प्लस एक्स माइनस, ये करेंगे π/4 माइनस माइनस प्लस का एक्स हो जाएगा अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे 2 कोस π/4 प्लस π/4 2 π/4 अपॉन 2 है स्टूडेंट्स, अपॉन 2 को मैं यहाँ नीचे लिख सकता हूँ यहीं पे, और कोस π/4 से π/4 एक्स प्लस एक्स 2x अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, कोस π/4 की वैल्यू स्टूडेंट्स 1/√2, और कोस x, और √2 को मैं √2 की स्केयर कह सकता हूँ, तो 2 में √2 का स्केयर होता है स्टूडेंट, √2 पे कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू √2 कोस x। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट 7th का, हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें प्रूव करना है कोस 3a कोस 2a प्लस साइन 4a साइन a को कोस a कोस 2a के इक्वल।
तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है cos 3a cos 2a प्लस sin 4a sin a। मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ सारे को और 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 यहाँ हो गया और 2 से डिवाइड बाहर कर दिया मैंने। तो 2 cos a cos b का फार्मूला हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया। 2 cos a cos b का cos a प्लस b यानी 3a प्लस 2a प्लस cos a माइनस b cos 3a माइनस 2a और यहाँ पे प्लस 2 sin a sin b का 2 sin a sin b का cos a माइनस b यानी 4a माइनस a माइनस cos a प्लस b 4a प्लस a। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 1/2 एज इट इज़, यहाँ पे cos 5a प्लस cos 3a माइनस a 2a a प्लस cos 4a माइनस a cos 3a और माइनस cos 4a प्लस a cos 5a। तो इससे ये कैंसिल स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मेरे पास बचा 1/2 cos 3a प्लस cos a। अब यहाँ पे cos c, ये c और ये d का फार्मूला cos c प्लस cos d का 1/2 एज इट इज 2 cos c प्लस d/2 यानी 3a प्लस a डिवाइड बाई 2 और cos c माइनस d/2 3a माइनस a डिवाइड बाई 2। तो इससे ये कैंसिल 3a प्लस a 4a/2 cos 2a बच जाएगा स्टूडेंट्स और 3a माइनस a 2a/2 cos a बच जाएगा स्टूडेंट्स। और दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट। तो 7th का सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं। हमें गिवन है, प्रूव करना है हमें sin 11x बाई 4 sin x बाई 4 प्लस sin 7x बाई 4 sin 3x बाई 4 को sin 2x और sin x के इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट्स। sin 11x बाई 4 sin x बाई 4 प्लस sin 7x बाई 4 sin 3x बाई 4। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सारे को और सारे को बाहर मैंने क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया। तो 1/2 एज इट इज, यहाँ पे 2 sin a sin b का फार्मूला cos a माइनस b यानी 11x बाई 4 माइनस b x बाई 4 माइनस cos a प्लस b 11x बाई 4 प्लस x बाई 4 और यहाँ पे 2 sin a sin b का फिर अगेन फार्मूला cos a माइनस b यानी 7x बाई 4 माइनस b 3x बाई 4 इंटू cos a प्लस b माइनस cos a प्लस b माइनस cos a प्लस b माइनस आएगा ना cos a प्लस b यानी 7x बाई 4 प्लस 3x बाई 4। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बना 1/2 cos 11 माइनस 1 10 10/4 यानी cos 10x/4 माइनस 10 बटे यानी 5/2x और cos 11 और 1 12x/4 4 3 जा 12। तो यहाँ पे प्लस cos 7 माइनस 3 4x/4 बच गया और माइनस cos 7 और 3 10x/4 तो यानी 2 2 जा 2 5 जा यानी ये प्लस का cos 5x/2 और ये माइनस का, इससे कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास बचा 1/2, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/2 ये बन गया cos x प्लस का हो गया और ये माइनस का cos 3x। अब यहाँ पे cos c माइनस cos d का फार्मूला 1/2 एज इट इज, ये होता है 2 sin c प्लस d/2 यानी x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 और sin d माइनस c d माइनस 3x माइनस x डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल स्टूडेंट्स, ये sin 3 और 1 4x/2 2x 3 माइनस 1 2x 1x है ना 2x/2 sin x। तो यही हमें प्रूव करना था। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट्स
आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।